चले 5-10 मिनट अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है उसको कीजिए। मान लो कभी कभी लगता नहीं ये वाला होना चाहिए, हर लोगों का अलग अलग ये रहता है। है? हाँ हाँ, ये 10 मिनट जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको कीजिए। क्या शवासन? हाँ तो गप मार, वो भी नहीं, आपको पता नहीं ये जो हम गप मारते हैं ना, बिना मतलब का गप मारना, चलिए बैठिए मैं उसका फायदा बता रहा हूँ। नहीं, ये ऐसे मित्र होने चाहिए जिनसे आप बिना मतलब के बात कर सको। मतलब की बात तो हमेशा करते हैं, ये आपके फोर्थ बॉडी के लिए है। जब 5 शरीर होता है ना योग में, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये मनोमय और विज्ञानमय कोश के लिए है। तो हर आदमी के पास ऐसे मित्र होने चाहिए जिसमें आप फालतू आपको सोचना मत पड़े मैं क्या बात कर रहा हूँ। और जीवन में दोस्त ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके घंटों बकवास को बिना क्वेश्चन किए सुन सकता है, और कोई दूसरा नहीं सुन सकता। कोई सुन सकता है क्या? वो जान रहे है बकवास कर रहे हैं, फिर भी धैर्य से सुनेगा। ये है दोस्त, मित्र। हाँ, जब उसके हैं मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अब नहीं किसी जरूरतमंद ले गए होंगे। हाँ हाँ, ले लिया। हाँ, ये है वेदों में लिखा है, मतलब दान कैसे देना चाहिए। नहीं, नहीं बिना सामान के सुने तो। और ये है ना, हमारे एक मित्र हैं, वो सुरेश कौशिक करके है ना, वो बस घंटों घंटों वो सुनते रहता है, पूरा उसको पता है फालतू, या मैं सुनते रहता हूँ ऐसा करके। तो अभी क्या बोल रहे थे हम लोग? हाँ, दान पर बोल रहा था ना। तो दान आप ह्रियादही चाहे संकोचवश दो, भियादही चाहे डर के मारे दो, चाहे श्रियादही आपको श्रेय के लिए दो, मैं दे रहा हूं कह के, संविदा देही चाहे कभी कभार दो, है ना, चाहे डर के मारे दो, प्रेम के मारे दो, नाम कमाने के लिए दो, या कभी कभी दो, या छुप के दो। हाँ, चाहे मेरा प्रिय व्यक्ति है, प्रियम देही जो उसको दो, या श्रेयम देही, श्रेया देही जो श्रेय लेने के लिए हम लिखवाते नहीं, इस इतना चंदा ये मिला इनके, वहां लंबा लंबा लिखवा देते हैं मंदिर में, है ना। तो ये है, तो डर के मारे भी देना चाहिए, कुछ हो जाएगा तो चलो दान दे दो, ऐसा है। हाँ, जबरदस्ती वाला वो क्या बोलेंगे, उसको नया जोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये चीज है। हाँ, भय भिया दही, भय, हाँ भयम वाला है, हाँ, डर। हाँ हाँ, भिया दही, श्रियम दही, भ्याम दही। मतलब देने की आदत डालना चाहिए, ये अंकल ने मुझे सिखाया। भले आप 1 रुपए दो, तो 1 रुपए भी दे रहे हैं ना, तो एक आदत होती है ना देने का। तो ये है तैत्तिरीय उपनिषद का, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षावल्ली। जब शिक्षक जो है एक विद्यार्थियों को पढ़ा लेता है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं हम लोग, वो लास्ट में ये ऐसे टोपी फेंक के आजकल लोग करता है, क्या सेरेमनी बोलते हैं उसको, है दीक्षांत समारोह। तो दीक्षांत समारोह में शिक्षक द्वारा दिए गए लास्ट जो प्रवचन है, ये है, उसी में है ये कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, उसी में से है।
इतना लंबा चौड़ा है उनका लास्ट जो प्रवचन है, उसमें यह है, उसमें यह भी है कि अब आपकी शिक्षा खत्म हो गई, अब यहाँ से जाने के बाद जो समाज ने बनाया है गृहस्थ जीवन, उसको तोड़ना नहीं है। माँ व्योच्छेसी जो सिस्टम बना है, जाके गृहस्थ का पालन करो। उसी में है कि यश छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः छंदोभ्योऽध्यात् भुवः। आपका मेरा शरीर मजबूत हो, शरीरम में विचर्षणम सुमेधा अमृतोक्षितः, मेरा जो ये है मेधा लॉन्ग लास्टिंग हो। कर्णाभ्याम भूरि विश्रवम, कानों से बहुत सुनूं, ये सब उसी में है। खूब पैसा कमाऊं, यह भी है। द्रविणम सुवर्चसम, चारों तरफ से पैसा झरे, ये वो लास्ट प्रेयर है। मतलब पशु धन धान्य से परिपूर्ण रहूं, ये सब उसी लास्ट प्रेयर का है, जिसमें यह भी है दान कैसे देना है, मतलब सारा चीज है उसमें। दीक्षांत भाषण में ये है, तो ये डर के मारे दो, इसके मारे दो, तो सब वही है। हाँ, देखिए दान सब अच्छा है, आप लगता है कि ये जरूरतमंद है तो उसको दो, अब उसका क्या उपयोग कर रहा है उसका ये है। लेकिन किसी को पैसा देने के बजाय उसको कुछ हुनर दो, ज्यादा अच्छा है। उसको कुछ टेक्निक बता दो, हाँ भाई ऐसा भी कर सकते हो, नहीं मान रहे तो दो। इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूजन में थे जब हम लोग मुंगेर में थे ना, तो हमारे गुरुजी लोग जैसे सत्यानंद जी, वो लोग बोलते हैं सन्यास के पहले ये होता है, कोई भिक्षा मांगने रहता है। जो लोग तो मुस्टंडे थे, भिक्षा मांगने जाते थे, वो इतने मुस्टंडे हो जाओ ना, कमा के खाओ, ये है वो है, तो लोग हंस देते थे। तो गुरु बोलता है कि तुम बिना, आपके पास कुछ भी नहीं है तो कैसे जीवन यापन करना है, अहम को कैसे, जो मांगते हैं ना भीख ये सन्यासी लोग, तो अहम को मारने के लिए भी दिया जाता है, हाँ अहम करने के लिए, इसलिए आप जाओ भीख मांगो। उन्होंने मांगा ना भाई, गौतम बुद्ध ने अपने पत्नी के पास जाके, तो ये सब है कि जो भीख मांग रहा है तो उसका कहाँ सारा जो ये है तो खत्म हो जाता है ना उसका। हाँ, हाँ। तो ज्ञान ही पैसा है आज के समय में। पहले देखिए जो ट्रिलियन मिलियन डॉलर बोलते, पहले राजा महाराजा लोगों के पास ही सब सुख सुविधा ये सब होता था। आजकल जिसके पास नॉलेज है ना, वो राजा महाराजा से ज्यादा वो सुख सुविधा वो पा जाएगा वो। तो अब फॉलो करने का है, ज्ञान को कोई फॉलो नहीं करते ना, फॉरवर्ड करते हैं। कुछ आया फॉरवर्ड कर दिए, कुछ आया फॉरवर्ड कर दिए, ये बढ़िया है, वो लोग पढ़ेंगे। 2 क्लास हो गई इधर अलग से। हाँ, एक उसको बंद करता है क्या, चालू करता हूँ। नहीं, गुरुजी लोग सिखाते हैं, अब पता नहीं आप लोगों को सिखाए कि नहीं, हमारे गुरुजी लोग तो सिखाए। आजकल लोग गुरु शिष्य रहा ही कहाँ, आजकल टीचर लोग वही लोग, जा सिगरेट ले आ, जाओ ये ले आ, रात्रि ले आ, वो गुरुजी लोग बोलते हैं। हाँ, ये चीज है, गुरु अंधकार को दूर करना, ये है गुरु का काम। हाँ, आजकल शिक्षक भी नहीं बोलते ना, शिक्षक कर्मी बोलते हैं, है ना। हाँ, पहले तो शिक्षक भी बोलते थे, आजकल शिक्षा कर्मी। हाँ, तो कहाँ से सम्मान रहेगा। पहले हमारे समय में हम देखे, हमारे पिताजी हमारे ससुर वो तो शिशु मंदिर में, गांव में एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। कोई सब्जेक्ट कमजोर था तो घर में बुलाते थे, 1-1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास हमारे पिताजी बुलाते थे। हमारा खूब सम्मान होता, सारे बच्चे लोग आते थे, हमारा कभी पानी पलो दिए, कभी भाजी तोड़ दिए, कभी कुछ कर दिए, गुरु का सेवा करना। और शाम को भी आते थे सेवा करने के लिए, तो एक श्रद्धा था ना, इनके भी मन में श्रद्धा था बच्चों को पढ़ाऊं, उनके मन में श्रद्धा था गुरु के लिए कुछ करूं। आजकल ऐसा कहाँ है, आजकल एक झपड़ मार देंगे तो फिर आपको कैसे हो जाएगा। पहले तो आप शिकायत नहीं कर सकते थे, मार पड़ी स्कूल में, कह के घर में और 4 झपड़ मार पड़ेगा, क्यों ऐसा करके। ये सब हर चीज का हमारा जो
मूल स्वभाव ये है ना संस्कृति, वो धीरे धीरे उसको कम ही होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब संविदा, हाँ वही संविदा हम दही हो गए ना, थोड़े समय के लिए, तो संविदा मतलब थोड़े समय के लिए। हाँ हाँ चलिए अच्छा एक तो ये है ना प्रमोशनल मैसेज है अभी ये चक्र हीलिंग का कोर्स एक करने जा रहा हूँ, कैंप कुछ दिनों बाद होगा, 8-10 दिन बाद। वो एक तो विज्ञापन बनवाया हूँ, अपने ग्रुप में डालूंगा, उसको आप लोग थोड़ा फाइनल कीजिए, कम ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन, फिर उसमें ऑटो में डलवाऊंगा 100-150। वो एक जो चक्रों का अलाइनमेंट है ना, चक्रों का अलाइनमेंट सही हो तो हमारे सारे रोग ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो कुछ एडवांस कोर्स करेंगे आप लोग। यहाँ जब भी एडवांस शुरू किया हूँ संख्या अपने आप कम हो जाती है, पता नहीं क्यों। किसी दिन हमने वो मुद्रा बंध, और खासकर मैंने बंध में इन 10 सालों में जहाँ बंध का अभ्यास शुरू करता हूँ, दूसरे दिन से मतलब झर्र से आधा हो जाता है, क्योंकि शुरुआत वही है, हाँ है नहीं, वो वहाँ रहेगा, आरोग्य निकेतन में रहेगा, वो सुबह 5 से 7 रहेगा 2 क्लास। उसके बाद 7, इसको तो बंद नहीं करूंगा यहाँ वाले क्लास को, यहाँ से जाने के बाद 8 से फिर योग पर ही ज़्यादा फोकस करूंगा। नेचुरोपैथी में क्या स्टाफ मिल नहीं रहे हैं, और अकेला कितना करूं, जो 1-2 लोग आ जाएंगे उन्हीं का करूंगा, बाकी योग पर फोकस कर रहा हूँ। योग चिकित्सा उसी में सिद्धता है तो उसको आगे बढ़ाए ना, इसी में भी है ना कुशलान न प्रमदितव्यम, वो जो लास्ट शिक्षा है ना, सीखे हुए चीजों को करने में आलस मत करो, स्वाध्याय मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय में आलस मत करो, ये है। और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, पढ़ने और पढ़ाने में आलस मत करो, ये सब वो लास्ट का है। जो सीखे हुए चीजों को सिखाने में आलस मत करो। हाँ पूरा ये का, हाँ हाँ हाँ। अब ये मैं कैसे भूल रहा हूँ, पूरा याद था, आज एक बार दोबारा देखूंगा, बहुत दिनों से नहीं टच में रहते हैं ना। नहीं वो मुझे पूरा याद था ना, पूरा 33 उपनिषद याद, अभी भी 1-2 जैसे शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली है ना, ये तो ये शिक्षावल्ली के ये वाला चैप्टर याद नहीं है, बाकी सब याद है। ब्रह्मानंद वल्ली, ये जो बोलता नहीं हूँ आनंद मीमांसा, हम बोलते हैं ना बहुत मजा आया, परमानंद, उसका भी है, आपको पता है आनंद की क्वांटिटी होती है। परमानंद कितना है, परमानंद, ब्रह्मानंद कितना है, ब्रह्मानंद, आनंद, सुख, सुख कितने किलो का सुख है, आप कैसे नापेंगे, उसको भी नाप के बता दिए। एक मनुष्य का आनंद मैं बता रहा हूं ना, एक आदमी संपूर्ण आनंद कब होगा, तो युवा स्यात् साधु युवाध्यापकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः तस्यं पृथ्वी सर्वा वित्तष्ण पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद। एक व्यक्ति जो युवा हो, ऐसा नहीं बुजुर्ग हो, दांत नहीं, ऐसा नहीं, एक व्यक्ति जो युवा हो, उसका बुद्धिमान हो, युवा स्यात् साधु युवाध्यापकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः, वो ताकतवर भी हो और किसी चीज में एकाग्र भी कर सके, ऐसे व्यक्ति के पास जो सारी पृथ्वी का मालिक बन जाए, और कैसी पृथ्वी, ऐसी बंजर नहीं, सर्वा वित्तस्य पूर्णस्य, धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी, पूरा पृथ्वी का मालिक बन जाए तो उसको जितना मजा आएगा ना, वो एक मनुष्य का आनंद है, उसका 100 मनुष्य का आनंद, तेय सतम देव गंधर्वाणा नाम आनंद, 100 मनुष्य का आनंद बराबर एक देव गंधर्व का आनंद। फिर ऐसे करते करते वो पितृ आनंद, प्रजापतिर आनंद, ऐसे 100 गुना, फिर पितरों का आनंद, फिर इंद्र का आनंद, बृहस्पति का आनंद, इसका 100 गुना इसका, इसका 100 गुना उसका, ये है। तो मैंने जोड़ा था कितना, 10 का घात 18
मनुष्य के आनंद बराबर एक ब्रह्मानंद। अब आप बोलेंगे जिसके पास कुछ नहीं है, तो इसी के साथ साथ एक और लाइन चलता है जो हमेशा सारे आनंद के एक ही परिणाम रहता है। जैसे ते ये सतम देव गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य, ब्रह्मानंद श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य। इधर 100 आनंद की गुना बढ़ते जा रहा है, लेकिन इधर इस परिणाम एक ही ठो है, श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य। इतना ही आनंद, एक मनुष्य का आनंद उसको भी आएगा जो बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो और अकाम हो, जिसको कोई कामना ना हो। ये ब्रह्मानंद है। तो ये परिणाम वही है, श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य। एक ब्रह्मानंद बराबर उतना ही उसी को आएगा जो बुद्धिमान हो। ऐसा नहीं कि एक पागल भी है जो आनंद में रहता है, एक गधा भी है, मूर्ख है, आनंद में रहता है, नहीं। विद्वान, श्रोत्रिय मतलब वेदों का ज्ञाता, च और अकाम, जिसको कोई कामना ना हो, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसके मन में कोई कामना ना हो, उसको भी उतना ही आनंद आएगा। वो जो आनंद एक मनुष्य से लेकर जितना भी इधर बढ़ते जा रहा है ना, देव आनंद, पितृ आनंद, ब्रह्मानंद, इंद्रानंद, लेकिन वो उतना ही है लास्ट तक। तो हमारे जैसे लोगों के लिए भी ऑप्शन है वहां पर, पृथ्वी का मालिक नहीं बनेंगे, छोड़ दो, सबको क्या मतलब है, दिमाग भी रहे लेकिन अकाम रहो। तो ये है उसका। वेद तो हमारे रिसर्च पेपर है, वेद और उपनिषद तक आइए, उसके आगे का तो मैं नहीं भरोसा करता, क्योंकि उधर बहुत सारे मिक्सअप हो गए हैं। वेद के सरल व्याख्या उपनिषद है, और सरल कहानी के माध्यम से फिर पुराण बने हैं। है वेदों का वाक्य लेकिन कहानी के माध्यम से। तो जब कहानी की है ना, तो कुछ कुछ उसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा देते हैं, यही है। चलिए, हाँ हाँ सरल, भोला, हाँ साधारण, हाँ ज्यादा नॉलेज के आगे नहीं जाना, हाँ ये हाँ, वो आदमी जितना सुखी है ना, हाँ। बहुत ज्यादा जो ज्ञानी जानकार, हर मामले में ये अलग अलग योग होता है ना। आपका जो है जो सहज और सरल है ना, वो ईश्वर के करीब जल्दी पहुंचता है। तो कलयुग में भक्ति योग वाले जल्दी पहुंचते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग, हठ योग, ये बहुत सारे योग है ना। तो उसमें आज के समय में भक्ति योग से जल्दी पहुंच सकते हैं। और सरल और सहज होना कठिन है। किसी पिक्चर था, बावर्ची पिक्चर में था एक डायलॉग राजेश खन्ना का, याद है किसी को? राजेश खन्ना वाला, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। है ना? खुश होना सरल है, सरल होना कठिन है। आपने जो बोला ना, भारी कठिन काम है। हाँ, चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक्सरसाइज। अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। चलिए, साहू जी नहीं है, नहीं तो बोलता कोई प्रश्न पूछना चाहिए। मेरा सबसे पसंदीदा जो ये होता है ना, क्वेश्चन आंसर। लोग भागते हैं लेकिन उससे, अपना लेक्चर दिए और कुर्सी छोड़ के भाग गए, लेकिन मुझे मजा आता है।